गाजीपुर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने एसआईआर को लेकर स्पष्ट बयान दिया और कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में पहले भी कई बार एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के नाते समय समय पर इसे लागू करता है और जिससे देश के प्रत्येक सक्षम नागरिक सक्षम मतदाता बन चुके हैं। और इसी दौरान राज्यपाल ने देश की एकता और अखंडता से सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान को भी याद किया। शिव प्रताप शुक्ला सरदार पटेल की जयंती और आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैथी क्षेत्र के एक कॉलेज पहुंचे हैं, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत और सम्मान किया है। आगमन हुआ है, मार्कंडे महादेव दर्शन भी आपने किया, इसको लेकर क्या बताएंगे? देखिए, मार्कंडे महादेव का दर्शन करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला, तो इस नाते मैं आया हूँ, उनका दर्शन किया हूँ। और इसी क्रम में हमारे पुराने मित्र विजय यादव, उनके इस विद्यालय पर, कृष्ण सुदामा विद्यालय पर मैं आज आया हूँ। इसकी प्रगति देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मार्कंडे महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इसी तरह से अन्य विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए और सच्चे पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दें। सर, आज वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, उसको लेकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के आए तो एकात्मता दिवस के रूप में इसको मनाने का पूरे देश में काम किए और आज पूरे देश में सरकारी आधार पर जो है एकात्मता दिवस मनाया जा रहा है। वल्लभ भाई पटेल जी, हम ये कह सकते हैं कि भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और भारत में जो अनेक छोटी छोटी रियासतें थी उनको वार्ता कर करके भारत में मिलाने का भी अगर किसी ने महत्वपूर्ण कार्य किया और किसी एक को श्रेय दिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। इस नाते मैं उनको नमन करता हूं। यहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर मैंने माल्यार्पण किया है, जो विजय जी अपने उस पर रखे भी है। मैं समझता हूं कि इस तिथि को सभी लोगों को मनाना चाहिए, इस नाते कि राष्ट्रीय एकात्मता बनी रहे। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय किया था वो निरंतरता बनी रहे। सर, आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और ऐसे में एसआईआर का जो मुद्दा था वो लागू 12 प्रदेशों में लागू भी हो चुका है। क्या लगता है इसका लागू होने से कितना सुधार आ सकता है? देखिए, एसआईआर का मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय, इसके पहले भी एसआईआर होता रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है। तो वर्षों के बाद, मुझे लगता है 27-28 वर्षों के बाद फिर एसआईआर को चुनाव आयोग ने अपनाया है। उससे ये होगा कि भारत में जो मतदाता है, जो एक जगह, दो जगह, तीन जगह जिन लोगों का नाम है, वो पूरी तौर पर विलीन होकर के किसी एक जगह रहेगा और वो भारत का सक्षम नागरिक होते हुए सक्षम मतदाता रहेगा।